तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी नेवी एस्पिरेंट हैं। तो नेवी एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और फटाफट तेजी के साथ जाना है और अप्लाई ऑनलाइन करना है तेजी के साथ। जिनकी भी क्वालिफिकेशन इसके लिए मीटअप होती है, नेवी के लिए अपने आप में एक बेहतर वैकेंसी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेवी में आपने सुना होगा पहले एक स्पेशल एंट्री आई हुई थी जिसका नाम था आईनेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जिस तरीके से एयरफोर्स में ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग एक एंट्री बनाते हैं एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसी पैटर्न पे इंडियन नेवी ने आईनेट के प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया 2020 में। बट टेक्निकली इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरह से हम अर्लियर डायरेक्ट एसएसबी किया करते थे उसी तरीके फिर से हम डायरेक्ट एसएसबी ही करेंगे बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। तो उस प्रक्रिया का फॉर्म आपके लिए बिल्कुल इशू हो गया है। तो एक बार जितने भी देश के नेवी लवर हैं सबके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और बेसिकली इस वैकेंसी को डिटेल में समझेंगे। नोटिफिकेशन फॉर द एसएससी ऑफिसर एंट्री स्पेशली इन द नेवी एंड 6/2024 बैच मतलब जून बैच के लिए आ रहा है और इसका इवेंट ऑलरेडी मतलब फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 8-10 से फॉर्म भरा जा रहा है और इंड है 22-10 तक, दैट मीन 22 अक्टूबर तक, जिसमें सिंपल प्रोसेस यहाँ है। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस कि आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आपको फिर से रजिस्टर्ड करके खुद को वहाँ लेके जाना होगा। तो आइए इसकी क्वालिफिकेशन को, एज को, कई क्राइटेरिया जिसमें आपको सस्पेंस है बहुत सारे, उनको समझते हैं और एग्जैक्टली ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि केवल फॉर्म में भरना अहम नहीं है। इस बार अगर नेवी एसएससी कैटेगरी में आपको मौका दे रही कमीशन ऑफिसर कैटेगरी में जाने के लिए तो कैसे खुद को प्रिपेयर करें, बिकॉज इसमें डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो एसएसबी के लिए खुद को कैसे तैयार करें और कैसे एमकेसी के साथ मिल करके आप एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन ले सकते हैं इस देश में, देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ जो बिल्कुल आपको फोकस्ड 1-to-1 फोकस करके आपको अपग्रेड करती है, मेंटेन करती है, आपकी सफलता के राह पे आपको अलर्ट करती है, जहाँ पूरे ऑफिसर्स की टीम मिलती है बेहतरीन गाइडेंस एंड सपोर्ट के लिए। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से अगर एसएसबी की बेस्ट गाइडेंस लेनी है तो एमकेसी से जुड़िए, कॉल करके 9696330033 पर। आइए अब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन इंटरनल है, वो अपडेट नहीं किया हुआ है, तो हम पुराने फॉर्मेट को ही उठाते हैं, उसी पे हम लोग सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें जो कैडर अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो जनरल सर्विस जो है GSX कैटेगरी में, हाँ बीटेक जरूरी है, 60% भी कंपल्सन है आपका, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड 50 वैकेंसी है, मेन एंड वीमेन जो है दोनों के लिए है और वीमेन के लिए इसमें 15 वैकेंसी रखी गई, जो 50 वैकेंसी है उसमें 15। अगर इसके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/7/1999 से 1/1/2005 मतलब 2/7 जो है 1999 से 1/1/2005, ये पर्टिकुलर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है आपका ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैटेगरी में, और उसी के अंतर्गत नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर NOO और पायलट तीनों को ज्वाइन बनाया गया। इसमें भी बीटेक ही कंपलसरी 60% आपका है और 10+2 और 10th में इंग्लिश में आपके 60 मार्क्स होने ज़रूरी हैं अगर आप बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल या नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर या पायलट में। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसीज भी अगर हम देखें तो अराउंड 55 वैकेंसी के आसपास है और सब में चाहे वो ATS हो उसमें भी मैन एंड वीमेन है। 20 जो वैकेंसीज हमारी नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर NOO की जो है उसमें भी मेन एंड वीमेन दोनों की वैकेंसी है और टेक्निकली पायलट में भी मेन और वीमेन दोनों की वैकेंसीज हैं। एज की बात कर लें इनके मोटा मोटा तो डिस्कस कर लेते हैं। 2/7/1999 से 1/7/2003 पहला ATS की बात कर रहे हैं। फिर 9 की बात कर लें हम लोग तो 2/7/2000 से लेके 1/7/2005 तक है। तो ये आपकी जो है पायलट और 9 की दोनों की ही एक ही है। नेवल एयर ऑपरेशन जो ऑफिसर है उनका दोनों की वैकेंसी का क्राइटेरिया एक है, ठीक ठाक वैकेंसी इसमें भी आ जाती है। फिर लॉजिस्टिक कैटेगरी हो गई जिसमें BTech तो है ही, MBA विद द फर्स्ट क्लास अगर आपका है, BSc BCom BSc IT भी अगर आप हैं और PG डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है फिनांस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में, MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे कुछ कैंडिडेट यहाँ MCA और MSc IT में भी जो हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है और BSc BCom BSc IT वाले जो हैं बेसिकली उनको डिप्लोमा की जरूरत होगी फिनांस लॉजिस्टिक। अगर बीटेक नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी लॉजिस्टिक में भी आपके पास है। अराउंड 30 वैकेंसीज हैं दोनों के लिए, मेन एंड वीमेन के लिए। एज का क्राइटेरिया 2/7/1999 से 1/1/2005 तक दिया गया है। नेवल जो है आर्मामेंट जो है इंस्पेक्टर कैडर जो होता है NIC, इसमें भी बीटेक ही मांगा है। सारी ही ब्रांचेज ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाती हैं, लंबी चौड़ी ब्रांचेज अगर आप ध्यान से देखें और 15 वैकेंसीज हैं मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। तो अगर हम NAIC की बात करें जो है अगर इसके भी एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं यहाँ पे तो 2/7/1999 से 1/1/2005 तक का एज का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन ब्रांच में आ जाते हैं। 60% मार्क्स इन MSc, मैथ ऑपरेशन रिलेटेड विद द फिजिक्स इन BSc, फिजिक्स भी होना चाहिए BSc में। MSc हैं आप 60% एजुकेशन में जा सकते हैं। 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स विद द मैथ इन BSc, 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री विद फिजिक्स एंड BSc। दैट मीन आपका 60% MSc में है
जिसमें कहीं ना कहीं बीएससी में आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री रहा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी बीटेक वाले 60% के साथ जा ही सकते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैकेनिकल भी इसमें दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी दे रहे हैं। 60% मार्क्स इन एमटेक फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन फॉलोइंग, कुछ भी एमटेक थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मशीन डिज़ाइन में हो, एमटेक इन कम्युनिकेशन जो है सिस्टम में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वीएलएसआई पावर सिस्टम इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंट्री मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th, 60% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 10th एंड 12th, मतलब टोटल भी 60% चाहिए होगा और इंग्लिश में स्पेशली 60 नंबर चाहिए होंगे अगर एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक ठाक वैकेंसी इसमें है, मेन वीमेन दोनों के लिए है। 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 के आसपास वैकेंसीज इसमें रहती हैं जो एजुकेशन ब्रांच के लिए स्पेशली यहाँ पर है। 2/7/1999 से 1/7/2003 तक का एज क्राइटेरिया। फिर आता है इंजीनियरिंग बात, जीएस की बात कर ले हम लोग तो बीटेक इसमें प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेट्रोलॉजी या फिर जो है मेट्रॉनिक्स हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इन सबको इसमें एलिजिबिलिटी मिली है। वहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है स्पेशली आता है, इसके लिए बीटेक डिग्री में इतनी सारी चीज़ें, इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है। 20 वैकेंसी इसमें है, 60 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जीएस के लिए हो जाती है। टोटल अगर देख लें इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिक ब्रांच को मिला कर 80 वैकेंसीज हो जाती हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेन वीमेन दोनों के लिए है। और इसमें 2/7/1999 से जो है 1/1/2005 तक है। तो ये बेसिकली जो है वैकेंसीज़ हैं। और इसी में सीपीएल अगर हैं आप, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, तब भी 2 जुलाई 1999 से जो है आपका 1 जुलाई 2005 के बीच एज है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आ जाता है वैकेंसीज मेंशन टू अ टेंटेटिव, वैकेंसी घट बढ़ सकती है, बट ये मोटा मोटा हम लोग अगर एक आंकड़ा लेके चलें इसमें वैकेंसी का तो 50 प्लस आप 55 जोड़ लें, 105, और ये हो गया आपका 120, 150, 162 और उसमें 80 वैकेंसी में जोड़ दूं तो अराउंड मान लीजिए 250 के आसपास वैकेंसी जो है इसमें रहती है। तो मतलब गुड नंबर आप वैकेंसी है नेवी एसएससी ऑफिसर के लिए, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, या जो हमारे एमएससी किए हुए कैंडिडेट्स हैं बीएससी के साथ, उनके लिए एजुकेशन ब्रांच में। और लॉजिस्टिक कैटेगरी में अगर कुछ कर रखा है भाई बीएससी बीटेक के, बीएससी वगैरह के बाद सप्लाई चेन में कुछ भी कर रखा है तो भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको देगा। कुछ मर्चेंट नेवी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें आती है, जिसमें आपको जो है मर्चेंट नेवी वाले जो कैंडिडेट्स वो भी कर सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैटेगरी मैंने बता दी, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनसीसी कैडेट्स जो हैं, कहा गया रिलैक्सेशन ऑफ 5% आप कट ऑफ मार्क्स टुवर्ड द शॉर्ट लिस्टिंग आप एसएससी सब्जेक्ट मीटिंग, मतलब जितने भी एनसीसी हैं स्पेशली जो नेवल विंग वाले हैं, एटलीस्ट बी ग्रेड भी आपका है तो आपको जो है 5% का कट ऑफ में रिलैक्सेशन, मान लो कोई 65% है, आपका 60 है लेकिन एनसीसी है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब आपको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड पीरियड टू द 1 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। नॉट सर्व लेस दैन 2 एकेडमिक ईयर आप सीनियर डिवीजन नेवल आर्मी एयरविंग किसी में से भी एनसीसी में हो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 13 हु कैन अप्लाई, तो क्लियर हो गया जो है। एंड कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फाइनल ईयर विद द मिनिमम 60% मार्क एग्रीगेट इक्विवेलेंट सीजीपीए, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। The university for the above mentioned should be incorporated with the Act of Central and State जो है legislature in India, other educational institution established in Act of Parliament have declared to be the deemed university, autonomous university under UCG Act 1956, IIT Act 1961, AICT Act 1987, NITCSAR Act 2007 और IIT Act 2014। बहरहाल इसमें आपको नहीं जाना है, आपने कहीं से प्रॉपर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रखा है तो आपके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी होगा। कैंडिडेट फॉलोइंग मीट एजुकेशनल क्राइटेरिया तो बिल्कुल उनको परमिट ही नहीं किया जाएगा, इन्हें आप सब जाएंगे। एंड और जब भी बच्चे बहुत सारे होंगे जो अपीयरिंग में होंगे सर फाइनल डिग्री कब जाएगा, जब एसएसबी के बाद आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाना चाहिए। टेन्योर जो कमीशन कैटेगरी है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 ईयर्स तो है ही बट आपके पास 2 ईयर का एक्सटेंशन भी इसमें मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आप एप्लीकेशन पे, कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है तो बिल्कुल टेंशन ना लें। एंड कट ऑफ होने के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग कर दी जाएगी, फिर आपको एसएसबी सेंटर से अलॉट कर दिए जाएंगे, आपको क्रमशः एसएसबी फेस करनी होगी। देन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, एसएसबी मार्क्स ऑल एंट्री एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, मेडिकल क्लियरेंस उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ट्रेनिंग की बात कर लें तो कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, क्योंकि नेवी में जाते हैं क्लियरिंग द नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन आईएनए पोस्ट ट्रेनिंग के बाद। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट जा सकते हैं, इसमें मैरिड नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। प्रोबेशन पीरियड भी इसमें बनाया गया है आप लोगों का, जो मैंने आपको कहा 2 ईयर के एक्सटेंशन उसमें रहेंगे। पे अलाउंसेस है, हाउ टू अप्लाई बड़ा सिंपल प्रोसेस है, joininneavy.gov.in जिस साइट पे हैं एग्जैक्टली आप
जाइए लॉगिन करके फटाफट इसमें तेज़ी के साथ अप्लाई कर दीजिए अपने फॉर्म वगैरह को, ठीक है ना। डिटेल वगैरह जो भरिएगा सेंसिबली भरिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। तो ये मोटी मोटी एक अपॉर्चुनिटी थी। अब इसमें मैं बैक नोटिफिकेशन उठा के आपको बता रहा हूँ, बट टेक्निकलिटी यही है, समझने का विषय है। कुल मिला के BE BTech है, BSc है, MSc है, कुछ है, 60% मेंटेन है, 10+2 में अच्छे परसेंटेज रहे हैं। तो फटाफट जाइए तेज़ी से अप्लाई करिए, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक ठाक वैकेंसीज आती हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का यार सपना ही एक अलग लेवल का है, उस वर्दी का जो लुक है वो एक अलग लेवल का है। बिल्कुल फटाफट फॉर्म भरिए और आइए MKC के साथ जम के 1-2 महीने तैयारी करते हैं। बहुत सारे वर्किंग बच्चे भी हैं, तो टेंशन मत लीजिए, ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी है। वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ हम अवेलेबल है इंडिया के अंदर 1-to-1 फोकस के लिए, बिकॉज SSB इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, और वो बेहतर ढंग से आपको मिलेगा देश के अंदर केवल MKC में। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट इंडियन नेवी की साइट पे पहुंचे, joinindiannavy.gov.in पे, और फटाफट यहाँ जा करके आप अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन जो है बच्चा, यहाँ पे आप क्लिक करके जाके प्रोसेस करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।